Hello students, today we will discuss second part of our chapter 9 in class 6th, the spread of Buddhism. The most famous Kushan's rulers was Kanishk. सबसे ज़्यादा फेमस कुशान रूलर कनिष्क थे who ruled around 1900 years ago, जिन्होंने 1900 years ago यहाँ पर रूल किया था इंडिया में. He organized a Buddhist council where scholars met and discussed important matters. इन्होंने ही मतलब बुद्धिस्ट काउंसिल यहाँ पर ऑर्गेनाइज की थी जो कि बहुत ज़्यादा स्कॉलर्स यानी कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन्स थे जिन्होंने डिस्कस किया डिफरेंट इंपॉर्टेंट मैटर्स के ऊपर. अश्वघोषा ए पोएट हु कंपोज्ड ए बायोग्राफी ऑफ द बुद्धा. बुद्ध की बायोग्राफी कंपोज की थी अश्वघोष ने. बेटा ये 1 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है. हु कंपोज बायोग्राफी ऑफ बुद्धा? अश्वघोषा. एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द बायोग्राफी ऑफ द बुद्धा? दैट इज बुद्ध चरित्र. लिव्ड इन हिज कोर्ट. और ये कनिष्क के कोर्ट में रहते थे बेटा अश्वघोष. अश्वघोष एंड द अदर बुद्धिस्ट स्कॉलर्स नाउ बिगन राइटिंग इन संस्कृत. अश्वघोष और दूसरे बुद्धिस्ट जो स्कॉलर्स हैं वो यहाँ पर अब राइटिंग स्टार्ट की थी. उन्होंने संस्कृत लैंग्वेज में लिखना स्टार्ट कर दिया था. अ न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म नोन एज महायाना बुद्धिज़्म. ये आपका एक वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच फॉर्म इज़ नोन एज द न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म? दैट इज़ महायाना बुद्धिज़्म. नाउ डेवलप्ड. इस टाइम पे ही ये डेवलप हुई थी कनिष्क के शासनकाल में. दिस हैड टू डिस्टिंक्ट फीचर्स. अर्लियर द Buddha's presence was shown in sculptures by using certain signs. बुद्धा की जो प्रेजेंस है यहाँ पर शो की गई है स्कल्पचर्स में. आप देख सकते हैं यहाँ पर पिक्चर में शो की गई है. सो फॉर इंस्टेंस हिज अटेनमेंट ऑफ एनलाइटनमेंट वाज शोन बाय स्कल्पचर्स ऑफ द पीपल ट्री. देखिए यहाँ पर पीपल ट्री शो किया गया है साइड में पिक्चर में आप देख सकते हैं. इससे ये पता चलता है कि यहाँ पर पीपल को भी मतलब पूजा जाता था. रीज़न क्या था इसके पीछे कि महात्मा बुद्ध को यहाँ पर एनलाइटनमेंट हुई थी. उन्होंने अटेनमेंट की थी एनलाइटनमेंट की. कहाँ पर? पीपल के पेड़ के नीचे. सो दैट्स वाई नाउ स्टेच्यूज ऑफ बुद्धा वर मेड. और स्टेच्यूज जो हैं बुद्धा के बनाए जाने लगे, बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो गए. मैनी ऑफ दीज वर मेड इन मथुरा वाइल अदर्स वर मेड इन तक्षशिला. बहुत सारे जो बुद्धा के स्टैचूज़ हैं वो यहाँ पर मथुरा में बनाए गए और दूसरे जो है वो तक्षशिला में बनाए गए. द सेकेंड चेंज वॉज अ बिलीफ ओ इन बौद्धिस्त्व. जो सेकेंड जो विश्वास था यहाँ पर चेंज था वो विश्वास हो गया था बौद्धिस्त्व में. बौद्धिस्त्व वो पर्सन्स होते थे बेटा दोज हु वर supposed to be persons who were attained enlightenments. This is also a key word in your book chapter 9. कि ये वो लोग हैं जिनको माना जाता है जिन्होंने एनलाइटनमेंट गेन की थी अटेन की थी. वो लोग क्या कहलाए? बौद्धिस्त्व कहलाए. वंस दे अटेन एनलाइटनमेंट दे कुड लिव इन कंप्लीट आइसोलेशन एंड इमीडिएट इन मेडिटेट इन पीस. ये वो लोग थे जो आइसोलेट में रह सकते थे, मेडिटेट कर सकते थे पीस में, शांति में. सो इसलिए इनको क्या कहा गया? बौद्धिस्त्व कहा गया. However, instead of doing that, they remained in the world to teach and help other people. ऐसा करते हुए वे वर्ल्ड में रह रहे थे, टीच कर रहे थे लोगों को, यानी कि लोगों को वो शिक्षा दे रहे थे कि किस तरह से मतलब हम अपनी लाइफ को स्पेंड कर सकते हैं रेस्ट में, पीस में एंड ऑल दिस. The worship of Bodhisattva became very popular and spread throughout Central Asia, China and later in Korea and Japan. जो ये बौद्धिस्त्व की वर्शिप थी यानी कि जो इन इंटेलिजेंट पर्सन्स को वैल्यू दी जाती थी अब ये धीरे धीरे पॉपुलर होने लगी थी और स्प्रेड हो गई थी. कहाँ पर? सेंट्रल एशिया में, चाइना में और धीरे धीरे फिर कोरिया में और जापान में भी. बौद्धिस्त्व आल्सो स्प्रेड टू वेस्टर्न एंड सदर्न इंडिया वेयर डजन्स ऑफ केव्स वर होलोड आउट ऑफ हिल्स ऑफ फॉर मंक्स टू लिव इन. अब बौद्धिज्म क्या था बेटा? वेस्टर्न में और सदर्न इंडिया में स्प्रेड हो रहा था. धीरे धीरे बुद्ध धर्म की स्थापना हो रही थी जहाँ पर दर्जनों केव्स बनाई गई होलो करके हिल्स को.
हिल्स को काट करके मॉन्क्स के लिए रहने के लिए केव बनाई गई बेटा। सम ऑफ दीज केव्स वर मेड ऑन द ऑर्डर ऑफ द किंग्स एंड क्वींस, अदर्स बाय मर्चेंट्स एंड फार्मर्स। कि कुछ केव्स तो यहाँ पर ऑर्डर दी गई थी, किनके द्वारा बनाई गई थी, किंग्स और क्वींस के द्वारा। एंड कुछ यहाँ पर मर्चेंट्स आते थे बेटा, ट्रेडर्स आते थे, जिन्होंने मर्चेंट्स ने और फार्मर्स ने ऑर्डर दे करके कुछ केव्स उन्होंने बौद्ध धर्म के भिक्षुओं के लिए बनवाई, उनके रहने के लिए। These were often located near passes through the western घाट्स, और ये नियर थी किनके, वेस्टर्न घाट के पास में। रोड्स connecting prosperous ports on the coast with cities in the Deccan ran through these passes। अब जो रोड्स यहाँ से कनेक्टेड थे वो किस जगह से कनेक्टेड थे, प्रोस्पर्स पोर्ट से। पोर्ट्स क्या होते हैं बेटा, जहाँ पर ट्रेड के लिए शिप्स आते हैं, तो वो मेनली कहाँ से कनेक्टेड थे, यहीं इनसे कनेक्टेड थे, कोस्ट से। विच सिटीज इन द डेक्कन रैन थ्रू द पासेस, इन्हीं पासेस के आसपास के एरिया में डेक्कन से वो कनेक्टेड थे। ट्रेडर्स प्रोबेबली halted in these caves monasteries during their travel। अब जो ट्रेडर्स थे, व्यापारी जो थे, वो यहाँ पर इन केव्स में, मोनेस्ट्रीज में आते थे जब वो यहाँ पर ट्रेवल करते थे इंडिया में। बुद्धिज्म ऑल्सो स्प्रेड साउथ ईस्ट वर्ल्ड टू श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड एंड अदर पार्ट्स ऑफ द साउदर्न एशिया इंक्लूडिंग इंडोनेशिया। बुद्धिज्म अब धीरे धीरे फैलने लगा था, स्प्रेड होने लगा था। कौन सी डायरेक्शन में, साउथ ईस्ट वार्ड डायरेक्शन में, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और दूसरे साउथ ईस्ट एशिया में भी, जिसमें इंडोनेशिया इंक्लूडेड है। द ओल्डर फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म, अब देखो न्यू फॉर्म को कैसे जाना जाता है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैंने आपको पहले बताया है। और जो ओल्ड फॉर्म है बुद्धिज्म की, दैट इज थेरवादा। बुद्धिज्म वॉज मोर पॉपुलर इन दीज एरियाज, इन एरियाज में बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी। द क्वेस्ट ऑफ पिलग्रिम्स, अब यहाँ पर जो क्वेस्ट है पिलग्रिम्स की वो यहाँ पर बताई गई है। हम इसके बारे में अब जानेंगे कि पिलग्रिम्स क्या होते हैं एंड देयर क्वेस्ट। द ट्रेडर्स journeyed to distant lands in caravans and ships. Pilgrims often traveled with them। ट्रेडर्स जो हैं वो यहाँ पर जर्नी करते हैं, जर्नी मतलब यात्रा करके आते हैं डिस्टेंट लैंड्स में, कारवा में। डिस्टेंट लैंड मतलब दूर दूर के एरियाज में, कारवा में। कारवा क्या होता है, ग्रुप ऑफ पर्सन्स मूव टुगेदर टू अ पर्टिकुलर जर्नी फॉर वर्शिप, ठीक है। एंड शिप्स, पिलग्रिम्स ऑफन ट्रेवल विद दैम, और पिलग्रिम्स भी उनके साथ आते हैं। पिलग्रिम्स क्या होते हैं बेटा, मैन एंड वुमेन हु अंडरटेक जर्नी टू हॉली प्लेसेस इन ऑर्डर टू होली वर्शिप करने के लिए एक साथ जब मैन और वुमेन एक साथ जर्नी पर जाते हैं, दीज आर नोन एज पिलग्रिम्स। बेस्ट नोन ऑफ द दीज आर चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स। अब इनमें से बहुत ज़्यादा मतलब हम कहेंगे फैमिलियर हैं वो चाइनीज़ बुद्धिस्ट पिलग्रिम हैं। इनका फर्स्ट नेम है फाहियान, हु केम टू द सब कॉन्टिनेंट अबाउट 1600 ईयर्स एगो। सबसे पहले जो चाइनीज़ बुद्धिस्ट पिलग्रिम हैं फाहियान हैं। एंड नेक्स्ट वन इज वेनसेंग, XUANZANG, हु केम टू बी अराउंड 1400 ईयर्स एगो। जो जाने जाते हैं लगभग 1400 ईयर्स एगो यहाँ पर आए थे लग। एंड आई थिंक हु केम अबाउट 50 ईयर्स एगो। ह्वेनसेंग 50 साल पहले आए थे ह्वेनसेंग से आई थिंक यहाँ पर। दे केम टू विजिट प्लेसेस एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा। अब जाने जाते हैं वो, जोड़े जाते हैं लाइफ के साथ बुद्धा के, एज वेल एज फेमस मोनेस्ट्रीज, और ऐसे ही फेमस मोनेस्ट्रीज में भी उनकी राइटिंग्स मिलती हैं, लेख मिलते हैं। ईच ऑफ दीज पिलग्रिम्स लेफ्ट एन अकाउंट ऑफ हिज जर्नी। अब हर पिलग्रिम ने, इन्होंने क्या किया है, अपनी जर्नी का अकाउंट यहाँ पर लिख के छोड़ा है। जो उन्होंने जर्नी के दौरान यहाँ पर देखा वो उन्होंने राइट डाउन किया था, और वो सब हमें आज के दिन एक्सकेवेशन में मिला है बेटा। दे रोट ऑफ द डेंजर्स दे एनकाउंटर्ड ऑन देयर ट्रेवल्स विच ऑफन टुक ईयर्स ऑफ द कंट्रीज एंड द मोनेस्ट्रीज दैट दे विजिटेड। उन्होंने उन सभी डेंजर्स के बारे में भी लिखा है जो उन्होंने ट्रैवल के ड्यूरिंग एनकाउंटर किया, सामना किया है, ठीक है बेटा।
एंड विच ऑफन टुक ईयर्स, कि लगभग सालों लग जाते थे, ऑफ द कंट्रीज एंड द मोनेस्ट्रीज दैट दे विजिटेड, जिनमें वे कंट्रीज में गए, मोनेस्ट्रीज में गए, उन सब के बारे में। एंड द बुक्स दे कैरिड बैक विद दैम, और उन बुक्स के बारे में लिखा जो उन्होंने अपने साथ लेकर के गए वापस जाते हुए। ये हमारे फाइयान की चाइना से रिटर्न की स्टोरी है, आप इसको इजीली रीड कर सकते हैं। सो हेयर वी गो। ह्वेनसैंग हु टुक द लैंड रूट बैक टू द चाइना। ह्वेनसैंग के बारे में हम रीड कर रहे हैं, जिन्होंने रूट बैक लिया चाइना की तरफ थ्रू द नॉर्थ वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया। नॉर्थ वेस्ट में सेंट्रल एशिया से कैरिड बैक विद हिम स्टेच्यूज ऑफ बुद्धा मेड ऑफ गोल्ड। अपने साथ वो लेकर के गए स्टैच्यूज़ को जो कि बुद्धा के थे, और जो गोल्ड सिल्वर से बने हुए थे या फिर सैंडलवुड से बने हुए थे। एंड ओवर 600 मैन्यूस्क्रिप्ट्स, मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होते हैं बेटा? हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो लोडेड ऑन द बैक्स ऑफ द 20 horses, एंड ओवर 50 manuscripts were lost when the boat on which he was crossing the Indus capsized। जब वो इंडस कैप्साइज को क्रॉस कर रहे थे तब 50 मैन्यूस्क्रिप्ट्स लॉस्ट हो गई थी, रिवर में ही डल गई थी। ही स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ट्रांसलेटिंग द रिमेनिंग मैन्यूस्क्रिप्ट फ्रॉम संस्कृत इनटू चाइनीज। अब उन्होंने अपना बाकी का जो लाइफ स्पेन था उन्होंने अपने ट्रांसलेट करने में स्पेंड कर दिया मैन्यूस्क्रिप्ट्स को संस्कृत से चाइनीज लैंग्वेज में। ठीक है, सॉरी बेटा। द बिगनिंग ऑफ भक्ति। अब जो भक्ति की बिगनिंग है, दिस वॉज ऑल्सो द टाइम व्हेन द वर्शिप ऑफ सर्टेन डिटाइटीज विच बिगेन टू सेंट्रल फीचर ऑफ लेटर हिंदुइज्म गेन इन इम्पोर्टेंस। ये कब हुआ बेटा? वर्शिप स्टेटली डाइटीज़ के प्रति मतलब कैसे मतलब फैमिलाइज हुई, किस तरह से लोग भक्ति में विश्वास करने लगे, जो कि सेंट्रल फीचर बन गई थी हिंदुइज्म की, किस तरह से इम्पोर्टेंस गेन की। दीज डाइटीज इंक्लूडिंग शिवा, विष्णु एंड गोडेस सच एज दुर्गा। अब ये डाइटीज कौन कौन से थे? ये देवी देवता कौन से थे? शिव भगवान थे, विष्णु भगवान थे और देवी माँ दुर्गा थी। ठीक है, these deities were worshipped through bhakti, an idea that becomes very popular at this time। अब ये डेटीज जो थे, ये देवी देवता थे, इनको वर्शिप किया जा रहा था भक्ति के द्वारा, और ये एक ऐसा विचार था जो कि बन गया था बहुत ज़्यादा पॉपुलर एट दिस टाइम, मतलब इस टाइम पर। भक्ति जनरली अंडरस्टूड एज ए पर्सनस डिवोशन टू हिज और हर चूजन डाइटी। अब भक्ति का कीवर्ड है बेटा आपकी बुक में, और उसका आंसर क्या है कि ये जनरली अंडरस्टूड किया जाता है एक पर्सन का डिवोशन होता है अपनी चूजन डाइटी के प्रति, यानी कि अपने चुने हुए भगवान के प्रति उनकी खुद की फीलिंग होती है बेटा, अंदर से इनर फीलिंग। ठीक है, एनीबडी विद रिच और पुअर, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है, बिलोंगिंग टू सो कॉल्ड हाई और लो कास्ट, चाहे वो हाई कास्ट से बिलोंग करता है चाहे वो लो कास्ट से, मैन है चाहे वुमेन है, कुड फॉलो द पाथ ऑफ भक्ति, वो फॉलो कर सकते हैं भक्ति के पथ को। सो द आइडिया ऑफ भक्ति इज प्रेजेंट इन द भागवत गीता, a sacred book of the Hindus, in which is included in the Mahabharata. This Krishna, the god, and asked Arjuna, his devotee and friend, to abandon all dharmas and take refuge in him, as only he can set Arjun free from every evil। अब जो आइडिया है भक्ति का वो यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है भगवत गीता के आधार पर। एक सेक्रेड बुक है बेटा ये। आपसे पूछ सकते हैं कि हिंदुइज्म की एक सेक्रेड बुक का नाम बताइए, तो आप क्या बताएंगे? गीता। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पुट होते हैं जैसे डिफरेंट एनसीईआरटी बुक्स में से, विच इज़ इंक्लूडेड इन महाभारत, जो कि महाभारत में ही इंक्लूड है। इन दिस कृष्णा, इस बुक में क्या बताया गया है? कृष्णा द गॉड, जो भगवान हैं, आस्क अर्जुन, अर्जुन से पूछते हैं कि हिज डिवोटी एंड फ्रेंड, जो कि डिवोटी भी है और फ्रेंड भी हैं, टू अबेंडन ऑल धर्म्स, कि वो सभी धर्मों को छोड़ दें, एंड टेक रेफ्यूज इन हिम, और वो उनकी शरण में आ जाएं, एज ओनली ही कैन सेट अर्जुना फ्री फ्रॉम एवरी इविल, और इसी वजह से अर्जुन को वो हर इविल से बचा सकते हैं। दिस फॉर्म ऑफ वर्शिप ग्रेजुअली स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, और यही इसी तरह की वर्शिप धीरे धीरे स्प्रेड हो गई डिफरेंट पार्ट्स में कंट्री के।
Those who followed the system of bhakti emphasized devotions and individuals' worship of a god or goddess rather than the performance of the elaborate sacrifices. अब यही वो चीज़ है जिसको फॉलो किया गया। कह सकते हैं हम कि इस सिस्टम को भक्ति के नाम से एम्फसाइज किया गया, डिवोशन दिया गया एक इंडिविजुअल पर्सन का जो वर्शिप करेगा गॉड की या फिर गॉडेस की, कि इसकी बजाय किसकी बजाय, एलिब्रेट सेक्रीफाइसेस की बजाय, कि सेक्रीफाइसेस ना करके वो क्या करेगा, भक्ति करेगा। ठीक है, सेक्रीफाइस क्या होता है बेटा? जब हम किसी पशु की बलि देते हैं या फिर कुछ चीज़ हम डोनेट करते हैं, दैट इज़ नोन एज सेक्रीफाइस। According to this system of belief, if a devotee worship the chosen deity with a pure heart, the deity will appear in the form in which he or she may desire. इस सिस्टम के अकॉर्डिंग अब भक्ति की डेफिनेशन यहाँ पर गिवन है। अ डिवोटी वर्शिप द चूजन डेटी विद अ प्योर हार्ट। एक डिवोटी है जो वर्शिप करता है अपने चूजन मतलब चुने हुए भगवान की, ठीक है, विद ए प्योर हार्ट, बहुत ही प्योर हार्ट के साथ सच्चे दिल से जो पूजा करता है, द डाइटी विल अपीयर इन द फॉर्म ऑफ विच ही और शी मे डिजायर, कि भगवान उसकी उसी रूप में सहायता करते हैं जिस चीज़ से वो चाहते हैं। सो द डाइटी कुड बी थॉट ऑफ एज ए ह्यूमन बींग, लायन, ट्री और एनी अदर फॉर्म, कि डैटी फिर वो कुछ भी हो सकते हैं, वो ह्यूमन बींग भी हो सकते हैं, लॉयन भी हो सकते हैं, एक ट्री भी हो सकते हैं, या फिर कोई भी फॉर्म में हो सकते हैं। Once this idea gained acceptance, as artists made beautiful images of these deities. एक बार जब इस आइडिया को एक्सेप्ट कर लिया गया, आर्टिस्ट ने क्या किया, उसी इमेज को इन डाइटीज के रूप में एक्सप्रेस कर दिया। यहाँ पर भक्ति की डेफिनेशन दी गई है बेटा, पोएम बताई गई है भक्ता की, और यहाँ पर हम एनसीईआरटी बुक को रीड करेंगे। बिकॉज द डाइटीज वर स्पेशल। अब डाइटीज क्या होते थे, बहुत ज़्यादा स्पेशल होते थे, क्योंकि भगवान का स्थान तो स्पेशल ही होता है ना। दीज इमेजेस ऑफ द डाइटी वर ऑफन प्लेस्ड विद इन स्पेशल होम्स। इसी तरह से अब इन डाइटीज़ की मतलब हम इमेजेस को कहाँ पर, स्पेशल होम्स में रखते थे, प्लेसेस पे, दैट वी डिस्क्राइब्ड एज टेम्पल, जिनको हमने टेम्पल्स का नाम दिया है। अब आपसे टेम्पल का भी क्या पूछ सकते हैं, कीवर्ड पूछ सकते हैं। टेम्पल क्या होता है बेटा? द डाइटी वर ऑफन प्लेस्ड विद इन स्पेशल होम्स, दीज प्लेसेस वर नोन एज टेम्पल्स। ओके, यू विल लर्न मोर अबाउट दीज टेम्पल्स इन चैप्टर 11। चैप्टर 11 में आप इसके बारे में पढ़ेंगे। Bhakti inspired some of the best expressions in art, sculptures, poetry and architecture. भक्ति हमें इंस्पायर करती है बेस्ट एक्सप्रेशन देने के लिए, किसमें? स्कल्पचर में, पोइट्री में एंड आर्किटेक्चर में। अब यहाँ पर हिंदू कीवर्ड्स हैं, गिवन है, आप इसको रीड कर सकते हैं। सो आई थिंक आवर चैप्टर इज completed. So here we go. Okay, have a nice day beta. If you have any doubt you can ask me in comment box. Thank you for watching my video.